अजीब लड़की है, सच में यहां सो गई। गुड डन, गुड डन। गुड मॉर्निंग। यहाँ ठंड में क्यों सो रही हो? अच्छा, एक मिनट। और कहाँ सोते हैं? कहाँ सोते हैं? आपने कहा था ना कि कहीं मर्जी जाकर सो जाओ, तो सो गए आकर। कितने खराब है ना, कितने। एक बार भी आके नहीं देखा ना हमें। आपको पता हम ठंड में कितने परेशान हो रहे थे। हमने तो सोचा था हम आएंगे। I am sorry. ये लो चाय पियो, थोड़ी गर्माहट आएगी, तुम्हारे लिए है। चीनी 2 चम्मच डाली है ना, हमें चाय थोड़ी मीठी पसंद है। वेरी गुड। मतलब सुबह सुबह चाय की जगह में ये चिड़िया देवी का प्रसाद मिल गया। इतनी ठंड लग रही है। जिंदल साहब यहाँ आए ही नहीं। अरे वाह, तो हमें यहाँ ठंड में सोने भेज दिया और खुद सुबह कमरे में फैल कर सो रहे होंगे। पक्की बात है। कितने बुरे हैं। ये आप ये ब्लैंकेट रख ही लीजिए, क्योंकि वो इंसान नहीं आने वाला। इज्जत का कचरा कर दिया हमारी रावत साहब के सामने। एक बार आ जाता तो कुछ चला जाता उनका। ठीक है, नहीं आया ना। अब जिंदल साहब, आप है ना गुड्डन का विकराल रूप देखेंगे। क्या कर रही हो ये तुम? इस कमरे की बातें कोई सुन ना लेना, इसलिए दरवाजा बंद किया। खास करके वो इंस्पेक्टर रावत। ऐसी भी क्या बात है, खुद ही बता दो। आपको तो पता ही नहीं है। नहीं पता है ना, कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। पहले आपके टायर तो बंद। किसने मांगी तुम्हारी हेल्प? मेरी टाई गंदी करती। बहुत बुरा लग रहा है ना आपको टाई खराब होने पर आपको एक बात बता दे, ये टाई खराब होने के ना जिम्मेदार भी आप ही हैं। तुम साफ साफ कहोगी क्या कहना चाहती हो? क्या नाम है हमारा? गुड्डन अक्षर जिंदल। मतलब कि हमारे नाम के आगे आपका नाम लगता है, तो हमारा इतनी नजदीकी का रिश्ता है और आपको इतना नहीं पता हम सोए कहाँ थे। खुद ही बता दो कहाँ सोई थी। बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जिंदल साहब, जो आपने ये जानना जरूरी समझा। जब हमने आपको कल रात को बोला कि हम जाकर पूल के पास सो जाएंगे, आपने क्या बोला? क्या बोला आपने? चाहे तुम पूल के अंदर सो जाओ पर मुझे सोने दो, ये बोला ना आपने। तो हमने यही किया, पूल के पास जाकर सो गए। तो हम जब पूरी रात हम
पूल के पास ठंड में सोएंगे तो हमें सर्दी भी लगेगा और छींके भी आएंगे। आएंगी ना? हाँ? भेजा तो भेजा, हमें लेने भी नहीं आए। गोल्डन, मुझे सीरियसली लगा था कि तुम क्या लगा था कि हम दादी के रूम में जाकर सो गए होंगे? हाँ, क्या लगा था आपको? कम से कम जिसके नाम के आगे आपका नाम लगता है उसका आपको पता तो होना चाहिए कि वो कहाँ पर है। पर नहीं, कुछ बातें इतनी बड़ी क्या कहता गुड्डा, हमारे सामने ना मरने की बातें मत क्या करो। अरे वो मरने ही छोड़ा ना आपने। गोल्डन, तुम बहुत पूल के पास ठंडी लग रही थी तो कहीं और जाके सो जाती। ड्रामेबाज कहीं की। जुकाम हो गया? आपके जिंदल साहब आपको लेने नहीं आए? हमने तो आपको पहले ही सूचित किया था। हमारी बात सुन लेती ना तो ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता आपको। खामा का शर्त भी हार गई आप हमसे। शर्त हार गए? हम हार गए ना? एक मिनट। आइए, हमारे साथ आइए, पीछे पीछे आइए 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 ना, आइए थोड़ा जल्दी आइए। यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ खड़ी हुई है, इसके साथ दीवार के साथ छटकर। आप करना क्या चाहते? हम कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, आप इसके दीवार के साथ छटके खड़े हो जाइए बस। पेन दीजिए। कलम, हिंदी में कलम कहते हैं, होगी ना आपके पास? थैंक यू सो मच। वैसे खड़ी रहेगा। हाँ, और ये हो गया। हटिए हटिए, साइड हटिए। हाँ, अब आप हमें एक बात बताइए, आपको ये निशान दिखाई दे रहे हैं? अब इन निशान के बीच का जो ये अंतर है, इसका क्या मतलब है? वो आपको समझ में आता है? आता है? नहीं आता? हम समझाते हैं ना आपको। इन निशानों के बीच के अंतर का मतलब ये है कि हमारे बीच सिर्फ कद काठी का अंतर नहीं है, हमारे बीच उम्र और तजुर्बे का भी अंतर है। समझ रहे हैं ना आप? तो अपने से छोटी उम्र के इंसान के साथ आपको शर्त लगाते हुए शर्म नहीं आती है? नहीं आती है क्या? अरे भाई, हम तो कम अकल वाले काम करने के लिए बदनाम हैं, और बेवकूफी के साथ तो हमारा नाम बचपन से जुड़ा हुआ है। पर आप तो समझदार है ना, बहुत समझदार है ना आप तो आपको इतना नहीं पता है कि अपनी उम्र के बराबरी के इंसान के साथ शर्त लगाई जाती है? नहीं पता आपको? तो हमारे साथ क्यों शर्त लगा रहे हैं आप? हाँ, देखिए, आप हमें परेशान मत कीजिए, वैसे हमें बहुत काम है, हम जा रहे हैं। गुड्डन जी, हमारे अनुभव का लाभ आपको हो, इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं कि अक्षत जी का समर्थन छोड़िए और हमसे हाथ मिला लीजिए। सबूत ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। अच्छा, एक बार वो तिजोरी मिल गई ना तो सारा सच सबके सामने आ जाएगा। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, एक बात सुन सुन कर और बोल बोल कर। सच में रावत जी, हम आपको एक बात क्लियर साफ शब्दों में बता रहे हैं कि हम जिंदल साहब के साथ थे, उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे।
तो आप प्लीज ये फालतू की कोशिश करना बंद कर दीजिए। अक्षत जी के लिए इतनी चिंता देखकर हमें आपके लिए चिंता होने लगी है। अच्छा, कहीं आपको अपने पतिदेव से प्रेम तो नहीं हो गया? आपको जो समझना ना, जो समझना आप समझ लीजिए, पर हमें सिर्फ जिंदल साहब की सुरक्षा की चिंता, इतना समझ लीजिए। ठीक है, लगता है ये कार हमें स्वयं करना पड़ेगा। ठीक, हम खुद ही ढूंढेंगे सब। हाँ। हमारी कलम। कौन सा सच बाहर लाना चाहते हैं ये? तो इतना स्ट्रेस, ऊपर से भूख, सब कुछ एक साथ हो रहा। मेरे तो बैंड बज रहे, कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। अरे वाह, खाना बनाकर तो ना एक नंबर काम कर दिया आप लोगों ने। थैंक यू। क्या बनाया है? टमाटर? ये सब क्या है? खाना नहीं बना अभी तक आप दोनों ने? हाँ? क्या चल रहा है ये सब? अक्षत जिंदल, तुमने तिजोरी खोलने का कोई ना कोई सबूत तो अवश्य छोड़ा होगा। हमें जल्द से जल्द ढूंढना है कि वो सबूत कहाँ है। गुड्डन और रावत जी के बीच में क्या पंचायत चल रही थी, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। आप एजे के कमरे में क्या कर रहे हैं? वो कल रात हम एजे से मिलने आए थे, तो जाते वक्त अपना फोन ले जाना भूल गया, तो बस वही ढूंढ रहे थे। आपका फोन आपके जेब में है। हमारे विभाग वाले बिल्कुल सत्य कहते हैं। उम्र के संग संग हमारी याददाश्त भी कमजोर होने लगी है। अब देखिए ना, फोन हमारी जेब में है और हमने सारा कमरा खोज लिया। चलते हैं। इतने बड़े ऑफिसर हो गए हैं, खुद चोर और दोषियों को पकड़ते हैं, पर खुद को नहीं पता कि खुद के झूठ को कैसे छुपाना चाहिए। एजे की ऐसी कौन सी सच्चाई सामने लाना चाहते थे आप, जिसकी वजह से एजे के कमरे में ऐसे चोरों की तरह घुसना पड़ा आपको? इस बात की जड़ तक जाकर रहूंगी मैं। अरे कुछ पूछ रहे हैं हम। अरे गुड्डन बेटा, तेरी तबीयत ठीक है ना? हमें क्या होना दादी? अब
तो उन्होंने खाना नहीं पकाया अभी तक। दादी आप ही बताइए, हम करते भी तो क्या करते। अब क्या बनना है, कब बनना है, ये तो सासू माँ ही बताएंगी ना। अब इन्होंने हमें कल रात को कुछ बताया नहीं, तो हमने ऐसे। हाँ दादी, हम तो सुबह उठ के हम लोगों से जितना हो पाया हम लोगों ने कर लिया, वो भी 10 मिनट के अंदर। अब पर बेटा ऐसे कौन करता है? और कौन करेगा दादी? बहुएं करती है हमारी, और करेंगी क्यों ना? करेंगी ना। एक मौका नहीं छोड़ती, एक मौका नहीं छोड़ती अपनी सास की गलतियां निकालने का। एक बात बताइए, जिस घर में सास नहीं बताते उस घर में खाना नहीं बनता है क्या? नहीं बनता है? और आप तो घूर रहे हैं? हाँ, क्या घूर रहे हैं आप? क्यों घूर रहे थे? बताइए क्या होगा? चीती, तुम्हारा दिमाग चलना हो गया बंद, और अभी तभी चलेगा जब हमारे पेट में घुस जाएगा। जाइए, और जो मकर संक्रांति में फरसान आया था ना, वो लेकर आइए हमारे लिए। जाइए। जाते हैं। इसके तेवर तो बड़े बदले बदले से लग रहे हैं। रावत जी ने ऐसा क्या कर दिया कि ये बकरी शेरनी की चाल चल रही है। अब तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे ना, वापस कैसे आ गए? मुझे अपने ही घर में आने के लिए तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। अभी बात प्यार से भी बोल सकते हैं ना, हमेशा इतना चिड़चिड़े रहे। बस बहुत बोल लिया तुमने, अब एक शब्द और नहीं। सुबह तुमने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया और मैंने सब कुछ सुन लिया, लेकिन अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। समझ में आया? समझ में आया? ये काढ़ा पियो, जड़ी बूटियों से बना है, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जो भी बोलना है अब ये काढ़ा खत्म करने के बाद बोलोगी तुम। मैं 10 तक गिनूंगा गुड्डन, और उससे पहले ये काढ़ा खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ ना तो तुम्हें अक्षत जिंदल के असली गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बैठो। I said sit. नहीं, 1 नहीं, 2 3 4 5 6 7 गुड। छी, इतना कड़वा था। तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी अब। तो सुनिए, अब तो हमने काढ़ा भी पी लिया, अब तो आप बुरा नहीं मानेंगे ना? मतलब आपने ये काढ़ा इसलिए बनाया था ना क्योंकि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आप हमें बिल्कुल नहीं। मैंने ये काढ़ा इसलिए बनाया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब थी, और रही बात इस कमरे के अंदर सोने की, नॉट पॉसिबल। पूरा घर पड़ा है, कहीं भी जाके सो जाओ। मतलब आप हमें यहाँ नहीं रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, फिर आज भी हम है ना पूल के पास ही जाकर सोएंगे। बता रहे हैं। अरे कैसे खड़ूस है ये जिंदल साहब, आने ही नहीं रहे। अब कैसे बचाएंगे हम जिंदल साहब को रावत से? वो तो कुछ भी कर सकते हैं।